चलो, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यू स्कोर क्लासेस। और अभी हम क्लास नाइन्थ में लेके आए हैं नंबर सिस्टम की फिर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्विज। चलिए, क्विज में है रहने वाले हमारे 6 क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। अगर आपको कोई दो रैशनल नंबर गिवन है तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर आने वाले हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर को सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए हम लॉक करने वाले हैं इनफाइनाइटली मैनी। बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलिए आंसर पढ़ते हैं। दिस इज नोन एज द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यू कैन ऑलवेज फाइंड अनदर बाय टेकिंग देयर मिड पॉइंट एंड दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर एवर। मतलब अगर आपको पहला नंबर मिला 2, दूसरा नंबर मिला 3, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 2.5। बहुत बढ़िया। अब 2 और 2.5 का भी अगर आप बीच में एक मिड पॉइंट निकालोगे तो एक नंबर मिलेगा और इसको हम इनफाइनाइटली टाइम्स कर सकते हैं। तो आपको दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिप्रेजेंटिंग डेसिमल 0.666 और 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आपको इन सब में से 0.6 बार को रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू फॉर्म में। तो हम सबसे पहले लेट करने वाले हैं बच्चों x इज इक्वल टू 0.666 और ये जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। क्योंकि सिर्फ एक नंबर पे बार था, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। कर दो, 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। अब हम करने वाले हैं दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट। 10x में से x गया, बचेगा 9x, और 6.666 में से ये माइनस होगा, बचेगा 6। x की वैल्यू आने वाली है 6/9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3। बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। चलिए लॉक कर देते हैं हम इस ऑप्शन को। बहुत ही शानदार। 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपको यही नंबर मिलने वाला है और ये नंबर जो है वो रैशनल है। चलिए, द वैल्यू ऑफ पाई इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 22/7। जो वैल्यू ऑफ पाई है वो एक रैशनल नंबर है। क्या पाई एक रैशनल नंबर है? नहीं, पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 हम पाई को लिख देते हैं क्योंकि वो एक पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई इज रैशनल। फॉल्स। चलिए करेक्ट, पाई इज इरेशनल, 22/7 रैशनल, अप्रोक्सीमेट यूज फॉर द कन्वीनियंस बट द टू आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। 22/7 और पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल, दोनों इक्वल नहीं है, बस अप्रोक्स वैल्यू है वो। चलिए, तो बच्चों सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, पूछते भी हैं 2√2 + 5√2 कैसे ऐड होगा। बच्चे दोनों में √2 है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। 2√2 + 5√2 होने वाला है हमारा 7√2। कर दिया जाए लॉक। बहुत ही बढ़िया बच्चों, अपने लिए बजा दो जोरदार तालियां और मेरे लिए भी। हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। A rational number p by q has a terminating decimal expansion if the prime factorization of q contains only। अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया जाए और वो टर्मिनेट हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है डिनोमिनेटर की? डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर 2 एंड 5। बहुत ही बढ़िया। अगर कोई नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में वो 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है या वो दोनों का मल्टीपल है, तो जो नंबर बनेगा फ्रैक्शन, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम आपको दे देते हैं 7/2। देखो बच्चों 7/2, 2 से डिवाइड करो आएगा 3.5, टर्मिनेट हो गया है ना। तो यही चीज बताई गई है कि P/Q में जो Q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? तो 2 और 5 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। What is the rationalizing factor for the denominator in 5/√3? 5/√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है? बच्चों
5/√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होने वाला है √3। अभी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है आपको ये समझाते हैं। चलिए, ये कुछ नया आया है, ये अपने कॉन्सेप्ट से बाहर चीज आ गई है। तो 5/√3 एक इरेशनल नंबर था। रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर है, हम इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि जो आउटपुट आए, लास्ट में नंबर बने, वो एक रैशनल नंबर बने। बच्चों 5/√3 में अगर आप √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 कटेगा और यहाँ बचेगा 5। 5 बन गया है रैशनल। यानी इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए, तो वो था √3। तो √3 इसके लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का काम करता है और इसका आंसर था √3। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आई होप आपको ये कुछ समझ आई होगी और हमने कर दिए हैं 6 क्वेश्चन कंप्लीट विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी क्विज खेलने के लिए आपको आना है यूस्कोर क्लासेस पे। और जिस बच्चे के 6 क्वेश्चन करेक्ट थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो